जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तम बोले। आज 18 दिसंबर सत के रद्दा देखैया मनखे मनखे एक बरोबर के ज्ञान दिवैया महान समाज सुधारक छत्तीसगढ़ के पुरखा सतनामी समाज के धर्म गुरु बाबा गुरु घासीदास के जयंती है। गुरु के महिमा बखाने नहीं जा सके। सत के दिया जैत खाम के सफेद झंडा सत के अंजोर और समाज में समता के चिन्हा है। आवाओ जानिन गुरु बाबा के सद ज्ञान ला। ज्ञान मां सबले ऊपर मान, मनखे मनखे एक समान। छत्तीसगढ़ के महान संत और सतनामी समाज के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास 18 दिसंबर 1756 के तीरतार ग्राम गिरौदपुरी बलौदा बाजार में पिता महंगूदास और महतारी अमरावतीन के घर अवतरित होए रहिन। गुरु बाबा सतनामी धर्म के प्रवर्तक कहे जाते हैं। गुरु बाबा भंडारपुरी ला अपन धार्मिक स्थल के रूप में संत समाज ला प्रमाणित सत्य के शक्ति के साथ दिन है। वहाँ गुरु बाबा के वंशज आज खलोर निवासरत हैं। बाबा सामाजिक आर्थिक विषमता शोषण और जाति भेद ला समाप्त करके मनखे मनखे एक समान के संदेश दिन। बाबा जी के साथ शिक्षा है सतनाम ऊपर विश्वास रखना, जीव हत्या नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, चोरी जुआ ले दूर रहना, नशा सेवन नहीं करना, जाति पाति के प्रपंच में नहीं पड़ना, व्यभिचार नहीं करना। गुरु बाबा ला ज्ञान के प्राप्ति छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला के सारंगढ़ तहसील में बिलासपुर रोड स्थित एक पेड़ के नीचे तपस्या करत बेरा प्राप्त हुए रही। जी हाँ, अब गुरु घासीदास पुष्प वाटिका की स्थापना करेंगे है। गुरु घासीदास बाबा समाज में बगरे जातिवाद विषमता ला माने ले मना करिन और वर्ण में बांटने वाला जाति व्यवस्था के विरोध करिन। संगे संग मूर्ति पूजा लगलो वर्जित करिन। सतनाम पंथ के स्थापना करिन और मनखे मनखे में समानता एकता और संभाव के अलख जगाइन। 1901 के जनगणना के अनुसार तब लगभग 4 लाख लोगन सतनाम पंथ ले जुड़ चुके रहिन और गुरु घासीदास बाबा के अनुयायी हो गए रहिन। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह ऊपर घलो गुरु बाबा के सिद्धांत के गहरा प्रभाव रहिस। गुरु घासीदास बाबा के संदेश और वखर जीवनी के प्रचार पंथी गीत और नृत्य के माध्यम ले व्यापक रूप ले होत है। पंथी छत्तीसगढ़ के प्रख्यात लोक विधा घलो है। जयंती के पावन बेरा मा नमन है हमर पुरखा ला, पन लगी है ओकर चरण ला, जोहार है जैत खामला। जय सतनाम, जोहार सतनाम। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो आज गुरु घासीदास जयंती है और ये बेरा में कई कार्यक्रम में आज सीएम भूपेश बघेल शामिल हुई। रायपुर भिलाई और मुंगेली के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुई और जनता ला विकास के सौगात दी हैं। तो गुरु घासीदास जयंती के अवसर में कई कार्यक्रम में आज सीएम भूपेश बघेल शामिल हुई हैं। रायपुर भिलाई और मुंगेली के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुई और जनता ला विकास के सौगात दे हैं। बर्तना को केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल एक दिवसीय दौरा में गुरुवार के छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर पहुंचे। वोमन आज केंद्रीय पर्यटन विभाग के इंडिया टूरिज्म मार्ट के कार्यक्रम में पर्यटन उद्योग ले जुड़े लोगन ले गोठबात करी। छोटे राज्य में पर्यटन ले जुड़े संभावना तलाशे पर पर्यटन विभाग ले जुड़े स्टेक होल्डर घलो इकट्ठा हुई। राम वनगमन पथ ला पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे के केंद्र सरकार के प्रयास के जवाब में केंद्रीय पर्यटन मंत्री कहिन कि 2014 के पहले ये प्रस्ताव दे जा चुके हैं। ये मार्ग ऊपर 300
स्थान ला विकसित करे पर चिन्हित करे गए हैं। वो मन ये संदर्भ में 7 राज्य के मुख्यमंत्री ला एक पत्र लिखे के बाद कहीं जिनमें हो के राम वनगमन पथ गुजर थे तो राज्य सरकार के सहमति मिलते तो ये स्थान मन ला विकसित करे पर केंद्रीय पर्यटन विभाग काम शुरू कर सकते। इंडिया टूरिज्म मार्ट हमारा एक जो मंत्रालय का रोड शो है, कार्यक्रम है, और ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारे देश के छोटे राज्य हैं जहाँ पर अन्य चीज़ें शुरू हो सकती हैं, मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं जो 7 राज्यों से वो मार्ग जाता है। हम चाहते हैं कि राज्य उसमें सहमति दें। जिन स्थानों पर सहमति होगी उन स्थानों पर भारत सरकार अपना काम प्रारंभ करेगी। भूपेश सरकार के 2 बछर पूरा होए ऊपर आरंग की चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर प्रांगण में कांग्रेस सरकार उत्सव के आयोजन करीन। जी हाँ, 14 तारीख के शुरू है राम वनगमन पथ रथ यात्रा और बाइक रैली के समापन घलो चंदखुरी में हुई। कांग्रेस सरकार राम वनगमन पथ कॉरिडोर ला पर्यटन पर विकसित करी। जी हाँ ने भगवान राम, सीता और भैया लक्ष्मण गुजरे हैं वो जगह में पर्यटन केंद्र के रूप में अब विकसित करे जाही, जेकर पर सरकार रोड मैप बना डाले है। उन्हें कांग्रेस सरकार के 2 बछर पूरा हुए ऊपर मुख्यमंत्री अपन मंत्रिमंडल समेत बस में सवार होकर चंदखुरी कौशल्या मंदिर पहुंची। वहाँ भव्य कार्यक्रम के आयोजन में शामिल हुए। जी हाँ, उनकर जोरदार स्वागत हुई। वोमन चंदखुरी में गौठान के निरीक्षण घलव करीन। संगी बीते 2 बछर में कई योजना के विस्तार घलव वोमन दिन और सल्लग विकास की योजना बना के उकर क्रियान्वयन ऊपर जोर दे। एक गाना हो जाए, जोरदार था। बोलो छत्तीसगढ़ माता की, कौशल्या माता की, भाजा राम की। सरकार के 2 साल हो है और कौशल्या माता के कोरा में आज हम सब बैठे हैं, पूरा मंत्रिमंडल के साथी और सब। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, भादों के बरसे और माता के परसे। यदि भादों के बरसात में खेत नहीं भरीस तो समझ ले वो फसल नहीं हो, और माता के परसे से कोनो नहीं आ गईस, काकरो पेट नहीं भरीस तो समझ ले वो जिंदगी भर कबू संतुष्ट नहीं हो सके। तो माता कौशल्या के चरित्र और छत्तीसगढ़ महतारी के ओकर नूनी बाबू मन के चरित्र में आज भी हम समानता देखते हैं। हजारों साल बीते के बाद भी हमारे छत्तीसगढ़िया मन बहुत संतोषी, बहुत सहनशील, बहुत उदार। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये भी कहीं कि केंद्र की बीजेपी सरकार का दिल्ली के आंदोलन ला खत्म करना चाहते तो ओला छत्तीसगढ़ की कृषि नीति लागू कर देना चाहिए, आंदोलन तुरंत खत्म हो जाए। यदि छत्तीसगढ़ के किसान नीति ले कहूं अपना ले भारत सरकार तो आंदोलन कल वापस हो जाए। ये मैं जब 2 सीट पे समटिस ना तब वो मतलब राम की सूरता जोकर पहली राम की सूरता नहीं रही से। चंदखुरी में कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में रंगोली देखे पर पहुंची। नौकर संघ सब मंत्री विधायक और कार्यकर्ता मन मौजूद रहे। बता दें कि बीटीआई मैदान में कांग्रेस सरकार के 2 बछर पूरा हुए में महिला आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में रंगोली बनाए गए। जी हाँ, मुखिया के रंगोली में छायाचित्र बनाए गए हैं। 2 साल पूरे होने पर हमारे साथियों ने अलग अलग ढंग से अपनी खुशी जाहिर की और महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने एक रंगोली बनाया है जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको स्थान मिला है। तो उन्होंने इस प्रकार से अपनी खुशी व्यक्त की, मैं बधाई देता हूँ। भूपेश सरकार के 2 साल पूरा हुए में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसला ले गए। गोधन न्याय योजना के तहत उत्पादित वर्मी कंपोस्ट के विक्रय दर ला बढ़ाए गए। वर्मी कंपोस्ट की कीमत ला 8 रुपया ले 10 रुपया कर दे गए। जनवरी ले ITI के क्लास शुरू हुई। राज्य कृषक कल्याण परिषद के पुनर्गठन के प्रस्ताव पास हुई। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2020 के प्रस्ताव के अनुमोदन करेगी। संघीय राज्य के जिला मुख्यालय और प्रमुख शहर के जर्जर भवन मन के रिडेवलपमेंट करे के फैसला घलौ ले गए। 21 तारीख से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत है। सेकंड सप्लीमेंट्री की आज कैबिनेट ने अनुमोदन किया।
अर्बन बॉडीज़ में जो खाली पड़े हुए भवन हैं उसमें सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने की आज के कैबिनेट से अनुमोदन दिया गया। खाली पड़े भवनों को निजी जो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं उनको दिया जाएगा। रायपुर में नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के शहर में कराए गए विकास काम ला लेके एक विकास रथ तैयार करेंगे। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री श्री डरिया हरा झंडा दिखा के रथ ला रवाना करें। ये मेरा महापौर एजाज ढेबर, नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे, विधायक विकास उपाध्याय, सत्यनारायण शर्मा और कुलदीप जुनेजा समेत बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ये रथ रायपुर शहर के अलग अलग वार्ड में घूम के सरकार के कामकाज और उपलब्धि ला बताए। रायपुर मेयर साहब को, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि इन 2 वर्षों में जितने भी विकास के काम हुए हैं उन सब को लेकर के विकास रथ यहाँ के सभी वार्डों में और जन जन तक पहुँचाने का काम ये रथ के माध्यम से किया जाएगा। प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, लोगों की जानकारी होनी चाहिए कि सरकार क्या क्या काम कर रही है उनके लिए। तो ये प्रचार प्रसार का काम भी इसी का एक हिस्सा है। काम जो है नगरीय निकाय विभाग के हैं और नगरीय निकाय विभाग के अंदर ही स्मार्ट सिटी आती है और नगरीय निकाय के विभाग के अंतर्गत ही ये नगर के विकास के काम होते हैं। बिलासपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह कांग्रेस सरकार के 2 बछर के कामकाजों पर निशाना साधी। वमन कहीं के 15 बछर के बीजेपी शासनकाल के विकास कामला कांग्रेस 2 बछर में ठप कर दे। वह कहीं के 2 साल में सरकार 25,000 करोड़ ले ज्यादा के कर्जा ले। वमन आरोप लगाइन कि ये 2 साल में कांग्रेस कौन से नवा पद के सृजन करे है। वमन कहीं की सरकार झूठ बोला थे, घोषणा पत्र ले जनता ला ठगे है, संविदा कर्मी मला नियमित करे के वादा फेल हो गए। नक्सल मामला में घलो वह भूपेश सरकार ला घेरिन और अब तक नक्सली मन हमार सरकार आए के बाद गलो कहे लगे हैं। उन्हें दुर्ग में बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल गलो भूपेश सरकार के 2 बछर ऊपर निशाना साधिन और सरकार ला हर मुद्दा में असफल बताए। बृजमोहन अग्रवाल ये बेरा कांग्रेस सरकार के 2 बछर की विफलता गिनाए। बड़ा वादा उन्होंने किया था कि किसानों को हम 2 साल का बोनस की राशि जो करीब करीब 2 साल का मिला दें तो 10,800 रुपया होता है। ये बोनस के 2 साल के किसानों को तत्काल हम देंगे। 2 साल का बोनस की राशि नहीं मिली। भी गांव के रहयान और लगातार प्रदेश में घूमत हन, लेकिन कहीं भी नरवा गरवा घुरवा बारी योजना हर सफल होत नहीं दिखत है। कहीं मतलब मवेशी मन के चारा नहीं, पानी नहीं और असंख्य गाय मन के मौत होते। कांग्रेस और भूपेश बघेल सरकार की असफलताओं की कहानी बताने के लिए, उसके किस्से बताने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए, उसके फेवरनेस को बताने के लिए पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सभी जिलों में कॉन्फ्रेंस रखी है। रायपुर में गुरुवार के एबीपी के कार्यकर्ता सड़क में नजर आई। ओखर मांग रही इसके कवर्धा में परिषद के साथियों पर हुई कार्रवाई ला वापस ले जाए कि मांग ला लेके एबीपी के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में बूढ़ापारा धरना स्थल में जमा हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास घेरे पर निकले रही। फिर बूढ़ापारा के सड़क पर पुलिस से ये मल्ला रोक ली। कार्यकर्ता और पुलिस के बीच छलका धक्का मुक्की घला हुई। कवर्धा कलेक्ट्रेट का घेराव करते हैं तो उस समय यह देखने को मिलता है कि विद्यार्थी परिषद के 35 कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर होती है और 14 कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश के मुखिया को नैतिकता के आधार पर जिम्मेदार मानते हुए प्रदेश भर के बिगड़ते हुए कानून व्यवस्थाओं की मांग को लेकर और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक गिरफ्तारी के विरोध में आज इस स्थान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का घेराव करने आई है। आंदोलन चल रहा है, उसमें उनको समझाइश दी जा रही है और उनको एहतियात के तौर पर यहाँ पे जो ग्राउंड है, जो अपने सपरे मैदान, उस पे लाया गया है और इनसे बातचीत की जा रही है, इनको समझाइश दी जा रही है और जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। तभी भारत के बोला तो बेदा अपन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहार।